दोस्तों, सुनील दत्त और नरगिस जी दोनों जाने माने एक्टर्स रहे। आज के समय में जब प्रेम करने वालों के खिलाफ पूरा जमाना हो रहा है और प्रेम की राह मुश्किल होती जा रही है, ऐसे में नरगिस और सुनील दत्त की ये प्रेम कहानी प्रेरित करती है। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी काम किया करते थे। तब एक्टिंग से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहीं पर उनका नरगिस से पहली बार मिलना हुआ। उन्हें रेडियो के लिए नरगिस का इंटरव्यू लेने का काम सौंपा गया। तब वे भारत की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो चुकी थीं। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी फिल्मों में बहुत हिट थी। इंटरव्यू के दौरान अपने सामने नरगिस को देखकर सुनील दत्त इतने नर्वस हो गए कि उनसे एक भी सवाल नहीं पूछ पाए। हालत ये हुई कि सुनील दत्त की नौकरी जाते जाते बची। दूसरी बार नरगिस और सुनील दत्त की मुलाकात बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर हुई। नरगिस वहां बिमल रॉय से मिलने आई थीं और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में पहुंचे थे। सुनील को देखते ही नरगिस को पिछला वाकया याद आ गया। वे उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गईं। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। शूटिंग के दौरान सुनील बार बार नरगिस के सामने नर्वस हो जाते थे और एक्टिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन नरगिस ने इस दौरान उनकी काफ़ी मदद की, जिससे वो सहज होकर एक्टिंग कर सके। नरगिस की इस दरिया दिली की वजह से सुनील दत्त को उनसे बहुत लगाव सा हो गया। कहा जाता है कि इसमें जो रोल सुनील दत्त को मिला था वो इससे पहले दिलीप कुमार को ऑफर किया गया था, लेकिन दिलीप कुमार ने इस रोल को करने से मना कर दिया क्योंकि वो नरगिस के बेटे का रोल नहीं करना चाहते थे। दिलीप ने कहा कि नरगिस तो मेरी हीरोइन है, मैं उसके बेटे का रोल कैसे कर सकता हूँ। हालांकि डायरेक्टर महबूब खान ने दिलीप कुमार को डबल रोल ऑफर किया। उन्होंने कहा था कि आप बाप और बेटे दोनों का रोल कर लीजिए, लेकिन दिलीप कुमार नहीं माने। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने हमेशा के लिए सुनील दत्त और नरगिस को करीब ला दिया। ये हुआ था गुजरात के बिलीमोर गांव में। मदर इंडिया का सेट था। वहां एक सीन को फिल्माए जाने के लिए चारों ओर पुआल बिछाए गए थे। सीन को फिल्माने के लिए पुआलों में आग लगाई गई। देखते देखते आग चारों ओर फैल गई। नरगिस सीन करने के दौरान आग में फंस गईं। सुनील दत्त अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाने के लिए आग में कूद पड़े। उन्होंने नरगिस को बचा लिया, लेकिन खुद काफी जल गए। वो इतना ज्यादा जल गए थे कि बार बार बेहोश होने लगे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच सुनील दत्त की बहन बीमार पड़ गईं। वे बम्बई में किसी डॉक्टर को नहीं जानते थे। बिना सुनील दत्त को बताए नरगिस उनकी बहन को लेकर अस्पताल चली गईं और इलाज करवाया। सुनील दत्त पहले से ही नरगिस को चाहते थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने तय कर लिया कि जिंदगी बितानी है तो उन्हीं के साथ। फिर वो नरगिस को प्रपोज करने से खुद को नहीं रोक पाए। नरगिस को उन्होंने प्रपोज किया और नरगिस ने उसे स्वीकार भी कर लिया। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। चलिए अब आपको बताते हैं नरगिस की लाइफ के कुछ और किस्से। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी 1981 में अप्रैल मई में रिलीज होने वाली थी। नरगिस तब बीमार चल रही थीं। उन्हें कैंसर था। वो संजू की फिल्म देखने को बेचैन थीं। बेटे संजू से उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत चाहे जितनी खराब हो तब भी वो फिल्म जरूर देखेंगी। फिल्म 8 मई को रिलीज होनी थी, लेकिन 3 मई को ही नरगिस की मौत हो गई। जिस दिन फिल्म का शो था उस दिन एक सीट नरगिस के लिए खाली रखी गई थी। नरगिस को कैंसर की बीमारी थी। उनकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द रहता था। डॉक्टर्स ने इसीलिए सुनील दत्त को सलाह भी दी कि वो नरगिस को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दें, लेकिन सुनील दत्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। वे आखिरी पल तक उनके साथ रहे। सुनील दत्त से शादी होने के बाद नरगिस अपनी लाइफ में पूरी तरह व्यस्त हो गईं। पहले उन्होंने राज कपूर के साथ आवारा, श्री 420 और बरसात जैसी करीब 16 हिट फिल्में की थीं, लेकिन बाद में वे राज कपूर से नहीं मिली। फिर करीब 20 साल बाद जब राज कपूर ने बेटे ऋषि कपूर की सगाई के बाद बम्बई में एक पार्टी दी तो उसमें नरगिस को भी बुलाया। इस तरह 20 साल बाद दोनों की मुलाकात हुई। सुनील दत्त और संजय दत्त भी इस पार्टी में
मौजूद थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।